फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बीटेक फोर्थ सेमेस्टर 2024 इलेक्ट्रिकल मशीन 2 फोर्थ सेम में पढ़ना हम लोग को इलेक्ट्रिकल मशीन 2 उसके क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कैसा था। देखिए, इसमें 9 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें किसी 5 को बनाना रहता है, लेकिन फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो कंपलसरी रहता है कि बनाना ही है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 में ए में दिया हुआ है इंक्रीज द एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर जनरली लीड्स टू। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि एयर गैप बढ़ाने से क्या होगा, लोअर पावर फैक्टर होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि रिलेक्टेंस बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। देखिए बी में क्या दिया हुआ है, इन वी बाई एफ कंट्रोल voltage to frequency control both voltage and frequency are reduced। तो क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम जो पावर होता है उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वह सेम रहता है। टी मैक्स हमेशा सेम रहेगा। सी में दिया हुआ है हिस्टेरिस मोटर आर पर्टिकुलरली suited for application required। इसके लिए क्या हो जाएगा, हिस्टेरिस मोटर के लिए इसका स्पीड प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल है एंड लो रिपल है। ये लो रिपल के साथ इसका स्पीड क्या है, प्रिसाइज कंट्रोल है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए मिलते हैं डी क्वेश्चन में। देखिए, वन डिसएडवांटेज ऑफ्टन इन कॉन्ट्रेक्ट विथ रिलक्टेंस मोटर इज। इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो डिसएडवांटेज सबसे क्या है कि ये नॉइज सबसे अधिक करता है, इसलिए हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स है और नॉइज ऑपरेशन भी है इसका। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए ई में दिया हुआ है स्टीपर मोटर का क्वेश्चन है, द टर्म स्टेप एंगल इज क्या हो जाएगा, स्टेप एंगल इन स्टीपर मोटर रेफर्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर यूनिट इम्पल्स। अगर एक इम्पल्स आप बढ़ाए तो उसके एंगल में क्या डिस्प्लेस हुआ, वही है क्या, स्टीपर स्टेप एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए एफ में क्या दिया हुआ है, इन ब्रशलेस डीसी मोटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज प्रीफर बाय। किससे हो जाएगा, एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर से। शॉर्ट पिच और कॉर्डेड वाइंडिंग आर यूज्ड इन एसी मशीन प्राइमरी टू। आपको पता होगा कि शॉर्ट पिच करने से क्या होता है, हार्मोनिक कम हो जाता है। शॉर्ट पिच करने से हार्मोनिक कम हो जाता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट पिच का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रिड्यूस द हार्मोनिक कंटेंट। एच में दिया हुआ है कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ए कंस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग से क्या है, क्या करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एग्जिबिट्स ए लोअर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लीड्स टू हार्मोनिक कंटेंट। इसमें पहला में दिया हुआ हायर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये लोअर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए एच में देखते हैं, दिया हुआ है द मिनिमम पॉइंट ऑन वी कर्व ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन द आर्मेचर करंट इज मिनिमम। क्यों होता है, जैसे आप वी कर्व बनाइए, ठीक, तो ये पॉइंट है मिनिमम वाला, वो आपको कब मिलेगा, आपको पता होगा कि 3 VI cos 5 होता है पावर फैक्टर, सॉरी पावर। अब पावर को हम लोग क्या रख रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट। जब पावर को आप कांस्टेंट रखिएगा तो
तो जब जब cos फाई का मान घटेगा तो नीचे आएगा ग्राफ। जब cos फाई इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हमसे मिनिमम हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर यूनिटी पावर फैक्टर पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, जब आप भी कर पढ़िएगा तो हाँ पता चल जाएगा, जैसे आप लोग पढ़े ही होंगे। व्हेन टू अल्टरनेटर्स आर पैरेलल इफ वन इज ओवर एक्साइटेड एंड अदर इज अंडर एक्साइटेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक जैसे एक है ओवर एक्साइटेड, दूसरा है अंडर एक्साइटेड, स्वाभाविक है ओवर एक्साइटेड वाला अधिक देगा और दूसरा रिसीव करेगा। ओवर एक्साइटेड विल सप्लाई रिएक्टिव पावर, अंडर एक्साइटेड विल एब्जॉर्ब। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ था, ड्रॉ द स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड शो सुटेबल डेरिवेशन दैट मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। इसमें क्या करना था, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक दिखाना था और जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो रोटर रेजिस्टेंस R2 से कैसे स्वतंत्र है वो को दिखाना था। बी में क्या था, हम लोग को 6 पोल दिया हुआ था, 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, रोटर रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है एंड X2 दिया हुआ था। तो डिटरमाइन करना था कि मैक्सिमम टॉर्क किस समय में इसका स्पीड क्या था। तो SM निकाल लेते, SM से वहाँ से SM सबसे पहले निकालना पड़ता, SM X2 R2 बाई X2 से, और वहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो निकालना पड़ता SM R2 बाई X2 से, और फिर मैक्सिमम जब स्लिप निकल गया तो हम लोग जानते हैं कि NS से NS दिए निकल जाएगा। यहाँ 6 पोल 50 हर्ट्ज दिया हुआ था, तो मैक्सिमम स्पीड N इक्वल टू NS 1 माइनस S से निकल जाता। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूजिंग डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आपको पता है कि फेरेसिस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के आंसर क्या है कि सिंगल फेज को हम लोग 2 फेज में स्प्लिट कर सकते हैं। 2 फेज स्प्लिट करने का मतलब है कि सिंगल फेज में कोई RMF नहीं होता है, लेकिन 2 फेज में RMF होता है, इसलिए सिंगल फेज को 2 फील्ड के रूप में तोड़ा जाता है। यही है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, और इसी को बोल रहा है लिखने के लिए। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनी कैपेसिटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। किसी भी टाइप का आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और बोला हुआ कि किस टाइप का इसमें कैपेसिटर यूज होता है उसको भी इसमें दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था कि व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन ब्रशलेस DC मोटर एंड कन्वेंशनल DC मोटर, गिव द एडवांटेज ऑफ ब्रशलेस DC मोटर ओवर कन्वेंशनल DC मोटर। इसका बनाना था, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ टिपर मोटर के बारे में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ था, द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग ऑन फिक्स्ड लोड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ए वेरी लो विथ द V कर्व के अनुसार से इसको बनाना था। एक्सप्लेन टू रिएक्शन थ्योरी बनाना है कि ये सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर के लिए ही क्यों वैलिड है, इसको दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था, एक्सप्लेन हाउ द डिजायरेबल फीचर ऑफ ए स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो ऑपरेटिंग स्लिप आर ऑब्टेन इन ए डबल केज पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। बी में दिया हुआ है, वाई स्टार्टर नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, नेम डिफरेंट टाइप का जो स्टार्टर है उसके बारे में हम लोग देखना था। 7वां में दिया हुआ है, ए में फिजिकल अरेंजमेंट वायरिंग का स्टेटर और सिलेंडर का रोटर के बारे में लिखना था। 7 के बी में दिया हुआ है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या है उसका जो उसके बारे में। 8 में देखिए न्यूमेरिकल दिया था जिसमें हार्मोनिक
कंपोनेंट भी ऐड है उसको भी बनाना था। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा। 9 में दिया हुआ था कॉकिंग क्रॉलिंग और फेज फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, पैरेलल ऑपरेशन, अल्टरनेटर पर शॉर्ट नोट्स लिखना था। तो चलिए आज के वीडियो में यहाँ तक ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।